हेलो बच्चा लोग, मैं सीए राकेश कालरा आपके लिए एक स्ट्रेटेजी सेशन लाया हूं अनअकैडमी की तरफ से। बहुत प्यारी बातें करेंगे इस सेशन के अंदर। दो सब ऐसी चीजों पे डिस्कस करेंगे जहां बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। सबसे पहली बात कि सर सीए कर कैसे सकते हैं, सीए कैसे करूं मैं, सब सीए कैसे कराई जाती है। मैं आपको बताता हूं सीए कैसे करते हैं, सीए का पैटर्न क्या होता है, कैसे करा जाता है। देखो जी, सीए करने के दो तरीके हैं। दो तरीके सर मतलब सर देखो, सीए करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप फाउंडेशन का पेपर दीजिए। आप 12th में हैं, अपना 12th क्लियर कीजिए, फाउंडेशन का पेपर दीजिए। फाउंडेशन का पेपर देने के बाद आप इंटर का पेपर दीजिए, देन फाइनल का पेपर दीजिए, आर्टिकलशिप कंप्लीट करिए और आप सीए बन गए। सॉरी, इतनी जल्दी इतनी आसानी से थोड़ी बन जाते हैं। नहीं बेटे, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 12th के बाद यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका 12th क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आप अपना 12th क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप फाउंडेशन यानी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इस फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर होते हैं। 4 में से 2 सब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू बेस्ड, है ना, और नेगेटिव मार्किंग के साथ। जो 2 सब्जेक्टिव पेपर हैं, 2 ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, आपको चारों पेपर क्लियर करने हैं। इसके अंदर एक अकाउंटेंसी है, एक मैथ्स है, एक इको है, एक लॉ है, जिसमें से मैथ्स एंड इको आर ऑब्जेक्टिव एंड अकाउंटेंसी एंड लॉ आर सब्जेक्टिव पेपर्स, है ना। ध्यान से सुनिएगा। आपको ये कंप्लीट करने के बाद फाउंडेशन के बाद आप आ जाते हैं इंटरमीडिएट के लेवल पे, जिसको सीए इंटर बोला जाता है। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों में 3-3 पेपर होते हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर। आप जैसे ये बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं, आप इसके बाद सीधा सीए फाइनल में आ जाते हैं। उससे पहले आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ती है। सर ये आर्टिकलशिप क्या है? बाबू, आर्टिकलशिप एक तरह का इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप मतलब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंदर जाकर आर्टिकलशिप 3 साल के दौरान आपको काम सीखना पड़ता है। यानी इंस्टीट्यूट बोलता है कि जब तू सीए बन के बाहर डिग्री लेके निकलेगा तो तुझे काम भी तो आना चाहिए। तो आप ये फर्म ज्वाइन करेंगे जिसके अंदर टैक्सेशन, ऑडिट, आप जीएसटी, कोई भी काम सीख सकते हैं। बेसिकली डिपेंड करता है आप कौन सी फॉर्म ज्वाइन करते हैं। तो आप वो आर्टिकलशिप कंप्लीट करिए। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आप सीधा सीए फाइनल का एग्जाम दीजिए, जिसमें फिर से 2 पेपर हैं, 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। जैसे ही आप बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं, आपको सीए की डिग्री मिल जाती है। तो लेवल कौन से हो गए बताओ? 12th के बाद फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद इंटर, इंटर के बाद फाइनल, इंटर और फाइनल के बीच में आर्टिकलशिप। एक तो हो गया आपका ये लेवल जिसके अंदर आप फाउंडेशन से एंट्री करते हैं और फाइनल पे जाकर सीए बन जाते हैं। दूसरा है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब, डायरेक्ट एंट्री के अंदर आपका फाउंडेशन लेवल स्किप हो जाता है। आपको फाउंडेशन यानी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। बट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद आपका फाउंडेशन स्किप हो जाएगा, आप सीधा इंटरमीडिएट के लेवल पे आ जाएंगे, फिर आप आर्टिकलशिप करेंगे, देन फाइनल करेंगे और आप क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो क्या है बताओ? 2 ऑप्शन है। या तो आप फाउंडेशन दीजिए, इंटर दीजिए, देन फाइनल दीजिए, या आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपका फाउंडेशन स्किप हो जाएगा, आप इंटर में आ जाइए और देन फाइनल दीजिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन करने से फाउंडेशन का लेवल स्किप हो जाता है। अच्छा, मतलब फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा? जी हाँ, फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सुनो, बात को समझो। अगर आप मेरी प्रेफरेंस जानना चाहोगे, आप ये जानना चाहोगे कि सर ज्यादा बेटर अप्रोच क्या है, तो बाबू ज्यादा बेटर अप्रोच है 12th के बाद से ज्वाइन करना। क्यों सर ऐसा? सुनो, 12th जब आप अभी कर रहे हैं, आप एट प्रेजेंट अभी 12th में है, तो आप 12th के बाद आपका पेपर मार्च में कंप्लीट होंगे एंड यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जाम ऑफ जून 24। मतलब आप अभी रजिस्ट्रेशन कराइए दिसंबर में और फाउंडेशन का एग्जाम जून 24 में दे दीजिए, जिसमें अकाउंटेंसी ऑलमोस्ट सारा पुराना है, इको सारा पुराना है और मैथ्स आपका सारा पुराना है। सिर्फ लॉ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है और मैथ्स और अकाउंट्स में कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा है जो पढ़ने हैं। आप जून 24 में फाउंडेशन का एग्जाम दीजिए। जैसे ही जून 24 में आप फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, आप सीए इंटरमीडिएट में आ जाएंगे और सीए इंटरमीडिएट में आप 24 में ही आ जाएंगे। मतलब आपकी सीए इंटर की तैयारी 2024 से शुरू हो जाएगी। लेकिन यही आप पहले अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाते हो तो पहले 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपका फाउंडेशन का लेवल स्किप होगा। ऐसा नहीं है कि इंटर स्किप हो जाएगा, सिर्फ फाउंडेशन स्किप हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट एंट्री उन लोगों के लिए अच्छा है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के 2nd ईयर या 3rd ईयर में है, तब उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार सीए कर लेता हूं, या फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में, उनके लिए ज्यादा बेटर अप्रोच है डायरेक्ट एंट्री। तो डायरेक्ट एंट्री हम लोग 12th वालों के लिए नहीं है, हमें ज्यादा बेटर अप्रोच है। अगर आप मेरे से पूछो तो पहले 12th में जाइए, 12th क्लियर करने के बाद फाउंडेशन दीजिए। आप लोग डायरेक्ट एंट्री अप्रोच के लिए मत जाइएगा, समझे जी। ये पूरा कोर्स है हमारा सीए में एंटर करने का तरीका, सीए बनने का तरीका। इसमें आर्टिकलशिप पे ध्यान दीजिएगा। एकमात्र सीए ऐसा कोर्स है जहां पर आप जब डिग्री लेके निकलेंगे तो आपको काम भी आता होगा। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में डिग्री और फिर आप काम सीखोगे। बाकी काफी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसा ही होता है।
कि आपको डिग्री मिल जाती है बट काम नहीं आता होता, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आती, तो फिर आप मार्केट में उतरते हैं, काम करते हैं, धीरे धीरे सीख कर बड़े होते हैं। सीए एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपकी डिग्री मिलते समय ही आपको ऑलरेडी काम आता है। प्रैक्टिकल अप्रोच आती है, ऑडिट कैसे करना है, टैक्सेशन कैसे करना है और जीएसटी कैसे करना है, ये सारा रिटर्न फाइलिंग, ये सारा काम आप पहले सीख लोगे, उसके बाद आप फाइनल के पेपर दोगे, तब आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी। यानी आप डिग्री लेकर जब मार्केट में उतरोगे तो आपको दोनों चीजें आती होंगी, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। समझे? तो सीए इज वेरी गुड कोर्स, वेरी गुड कोर्स। सीए इतना अच्छा कोर्स है जो आपको बेसिकली फुल तैयार करके बेचता है कि थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली तुम फुल्ली इक्विप्ड हो, जाओ मार्केट में जाके पैसा कमाओ। ये तो थी आज की पहली बात कि भैया सीए कैसे बनेंगे। दूसरी बात, सर जब सीए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, फाइनल में ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो या हम सिंगल ग्रुप करके दें या बोथ ग्रुप करके दें? तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इसके अंदर। अगर आप अभी इंटरमीडिएट में हो तो आपके दिमाग में भी एक सवाल आएगा कि सर सिंगल ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं। अब इसको समझो, अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं, इंटरमीडिएट की बात करता हूं पहले मैं, अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो आप मतलब अभी 3 पेपर दे रहे हैं, 3 पेपर आप ग्रुप 1 के दोगे, फिर 6 महीने के बाद दोबारा 3 पेपर दोगे। अब मैं हाइपोथेटिकली मान के चलता हूं कि आपने 3 पेपर दिए, आपका ग्रुप 1 क्लियर, फिर आपने 6 महीने बाद 3 पेपर दिए, आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर और आप फाइनल में आ गए। बेटा आपके पास 3 पेपर ही तो है ग्रुप में। अब आप भली बात ही जानते हैं कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, जैसे ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में 3 पेपर है, 100 मार्क्स के, आपको पास होने के लिए 50-50 चाहिए, यानी टोटल 300 में से 150 चाहिए, ठीक है, ग्रैंड टोटल। और ऐसी ग्रुप 2 में भी चाहिए आपको। बोथ ग्रुप देने का फायदा क्या होता है कि मान लीजिए पासिंग मार्क्स है 40 और ओवरऑल टोटल 150 आना चाहिए, तो मान लीजिए आपके ग्रुप 1 के अंदर सबके अंदर पासिंग मार्क्स तो आ गए 40, बट ग्रैंड टोटल आपका 150 की जगह 148 आ गया, तो आपका ग्रुप 1 क्लियर नहीं माना जाएगा। मतलब ग्रुप 1 क्लियर तब माना जाएगा जब आपका ग्रैंड टोटल भी पास हो जाए। और ऐसी सिमिलरली ग्रुप 2 में, बट पता है अच्छी बात क्या है, इमेजिन करो आपने ग्रुप 1 का पेपर दिया, आपके टोटल 148 आए, और यही आपने ग्रुप 2 का पेपर दिया साथ में, दोनों बहुत ग्रुप दिए, और ग्रुप 2 के अंदर आपने सब में पास करने के बाद आपका टोटल आ गया 152। तो आपको पता है जो एक्स्ट्रा 2 नंबर ग्रुप 2 में आया ना, ये ग्रुप 2 के 2 नंबर आपको ग्रुप 1 में सेट ऑफ कर देंगे। मतलब तब आपके टोटल 600 में से 300 देखे जाएंगे। इसका मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सेट ऑफ बड़ा आसानी से मिल जाएगा आपको। अगर आपने ग्रुप 2 में भी 2 नंबर एक्स्ट्रा ले आए तो ये 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर ग्रुप 1 में डाल दिए जाएंगे और आपका बोथ ग्रुप क्लियर मान लिया जाएगा। समझे मेरी बात? कितनी बढ़िया बात है। सोचो अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 चलते हो तो आपको ग्रैंड टोटल दोनों का निकालना मुश्किल हो जाएगा। और खुद सोचो बेटे, पहले होते थे जून 24 से पहले 4 पेपर, तब 8 पेपर देना मुश्किल होता था। अब तो 6 पेपर ही तो है, ग्रुप 1 में 3 ग्रुप 2 में 3। अब सोचो जरा 3 पेपर देने के लिए आप 6 महीने का गैप लोगे यार, ये तो अननेसेसरी अपने आप को टाइम वेस्ट करने वाली बात है। देखो बेटे सिंपल सी बात है, ह्यूमन माइंड है हमारा, ह्यूमन माइंड को जैसे तैयार करोगे ना वो वैसा तैयार हो जाएगा। फाउंडेशन का एग्जाम देते ही अपने दिमाग में कभी सिंगल ग्रुप की अप्रोच रखो ही मत। आप ये सोच के चलो कि मैं बोथ ग्रुप ही दूंगा। आप बोथ ग्रुप की तैयारी करोगे तो 6 पेपर तैयार करना बहुत आसान है। 8 पेपर तैयार करना एक बारी को मुश्किल होता था, क्योंकि 16 दिन तक पेपर चलते थे, एक दिन का बीच में छुट्टी आती थी, 16 दिन तक एग्जाम चलते थे। अब ये 6 पेपर ही तो है बेटा, 6 पेपर तैयार करना मुश्किल नहीं है। तो आप सिंगल ग्रुप में जाने के बजाय बोथ ग्रुप दीजिएगा। बोथ ग्रुप से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका टाइम बचेगा, 6 महीने का समय बचेगा, आप फाइनल में आ जाओगे। और 6 महीने सर 6 महीने ही तो हैं बाबू, कहना कितना आसान होता है कि सिर्फ 6 महीने हैं। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलोगे, अगर आप 6 महीने पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आप अपनी मॉनिटरी कॉस्ट सोचो। आप 6 महीने खाली तो बैठोगे नहीं, 6 महीने आपकी जॉब लगेगी। आप ऑन एन एवरेज कम से कम मिनिमम से मिनिमम मैं 50,000 या 60,000 भी मान के चलूं आपकी सैलरी, जो कि एवरेज है इस समय, 60,000 भी मान के चलूं तो आप अपना 1,80,000 का नुकसान करा रहे हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप बोथ ग्रुप नहीं देना चाहते। आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो, आप रिलैक्स रहना चाहते हो कि आराम से पढ़ के चार्टर्ड बन जाऊंगा, मुझे कौन सी जल्दी है। बाबू तेरे को जल्दी है, जितनी जल्दी सीए बनेगा उतनी जल्दी कमाएगा। और तू अपना 6 महीने का नुकसान नहीं देख, 1,80,000 मिनिमम। और अगर तू रैंक होल्डर है और ग्रुप दोनों बोथ ग्रुप वालों की रैंक आती है, सिंगल ग्रुप वालों की रैंक नहीं आती, और तुम्हारी जॉब सीधा 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए से लगी, तो सोचो कितना नुकसान कर रहे हो अपना, 6-7 लाख रुपए का नुकसान। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दो, सिंगल ग्रुप में मत जाओ, इंटरमीडिएट के सिंगल ग्रुप मत लो, बोथ ग्रुप में फोकस करो। डबल फायदा, एक तो आपके 6 महीने का समय बचेगा, दूसरा ग्रैंड टोटल को सेट ऑफ करने में फायदा होगा।
तो आज की डिस्कशन हमने दो करी, एक सीए कैसे बनेंगे और आपको सिंगल सिंगल ग्रुप करके चलना चाहिए या बोथ ग्रुप करके चलना चाहिए। मैंने आपको बताया मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से बोथ ग्रुप, जो कि बहुत आसान है। एक टाइम पे जब 8 पेपर होते थे तो शायद मुश्किल होता था, तब भी मुश्किल नहीं मानता था मैं, तब भी शायद बच्चों को लगता होगा कि यार 8 पेपर है यार, 8 पेपर एक साथ कैसे पढ़ेंगे यार। 12th में भी तो तुम 5 पेपर पढ़ते ही हो, 12th में 5 पेपर होते हैं ना आपके, इंग्लिश, मैथ्स और अकाउंट्स, बीएसटी, इको, 5 पेपर तो तब भी पढ़ते हो आप 12th में, है ना। तो आपके लिए एक पेपर ही तो एक्स्ट्रा हुआ, तो 6 पेपर ही तो पढ़ रहे हो आप। 6 पेपर पढ़ना इज नॉट मुश्किल। आप ये मत सोच के चलो, आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को बता के चलो कि मैं बोथ ग्रुप दूंगा, मैं बोथ ग्रुप दूंगा, मैं बोथ ग्रुप दूंगा। जहां आपने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया ना, कि यार अपने आप को बोलना शुरू कर दिया कि एक ग्रुप दूंगा, एक ग्रुप दूंगा, आप एक ही दोगे, तो आप, ये ह्यूमन नेचर है यार, आप अपने आप को बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो और बोथ ग्रुप ही दो। तो याद रखना, आपको सिंगल सिंगल ग्रुप करके नहीं देना, आपको बोथ ग्रुप देना है, और बोथ ग्रुप के अंदर आप 6 पेपर एक साथ देंगे, 12 दिन में निपटाओ, सीधा फाइनल में आओ, फाइनल के भी बोथ ग्रुप दो। क्लियर? इसी तरीके से पास होना बहुत आसान हो जाता है, बोथ ग्रुप आपको बहुत फायदेमंद देता है। तो आज हमने दो बातें करी। कौन सी दो बातें बताओ? पहली बात कि आप सीए में कैसे आ सकते हैं। सीए में आप कैसे आ सकते हैं? 2 लेवल से आ सकते हैं, 2 तरीके से। पहला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अपना 12th क्लियर करिए। 12th क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे बताइए? सीधा फाउंडेशन का एग्जाम यानी एंट्रेंस दीजिए, उसके बाद इंटरमीडिएट दीजिए, आर्टिकलशिप कीजिए, सीए बन जाइए, फाइनल का पेपर दीजिए, सीए बन जाइए। दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री, मतलब ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होगी तो फाउंडेशन स्किप हो जाएगा, आपके 2 लेवल रह जाएंगे, इंटरमीडिएट और फाइनल, बीच में आर्टिकलशिप। पक्का? ज्यादा प्रेफरेंस क्या है? अगर आप अभी 12th में हो तो आप ग्रेजुएशन के लिए मत जाइएगा, पहले फाउंडेशन दीजिएगा। इंटर का लेवल में पहुंचने के लिए आप फाउंडेशन दीजिएगा। ग्रेजुएशन करने के बाद फाउंडेशन स्किप होता है, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप फाउंडेशन दीजिए, फिर इंटर दीजिए, फिर फाइनल दीजिएगा, मेरे हिसाब से। दूसरी चर्चा करी हमने, इंटरमीडिएट के अंदर जब ग्रुप्स आएंगे तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का अलग अलग एग्जाम दे या दोनों साथ में दे? बाबू दोनों साथ में दे, दोनों अलग अलग मत दीजिए। ग्रुप 1 ग्रुप 2 आप अलग अलग देंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। 6 महीने का प्लस सेट ऑफ का, ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपको सेट ऑफ देता है, और 6 पेपर मुश्किल नहीं है। इंस्टीट्यूट ने भी 8 को 6 इसीलिए करा है ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप बोथ ग्रुप में है। इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूट भी आपको कह रहा है कि बेटे क्या कर रहा है, 3 पेपर दे के आएगा क्या, कैसी बातें कर रहा है, बोथ ग्रुप दे, है ना। और वैसे भी पता है पहले 8 पेपर होते थे तो टुकड़े होते थे। अकाउंट्स आधा ग्रुप 1 में होता था, आधा ग्रुप 2 में होता था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इधर, एडवांस अकाउंटिंग उधर। उन्होंने जोड़ के एक बना दिया, जो बेकार चैप्टर थे वो हटा दिए। ऐसा नहीं कि दोनों को मिक्स करके चैप्टर सिलेबस बड़ा कर दिया, नहीं, सिलेबस में उल्टा छोटा करा, जो बेकार चैप्टर थे वो हटा दिए। तो अब आपको कोशिश करना है कि बोथ ग्रुप के लिए जाना है, आप सिंगल सिंगल ग्रुप नहीं जाएंगे। तो आज की चर्चा, मेरी प्रेफरेंस क्या है कि फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, दिस इज द राइट पाथ, एंड द सेकंड इज कि आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए। मैं सीए राकेश कालरा अनअकैडमी की तरफ से आपके मंगलमय फ्यूचर की कामना करता हूं, और मैं समझता हूं कि आज आपको स्ट्रेटेजी सेशन में समझ में आया होगा कि फाउंडेशन कैसे, मतलब सीए कैसे बनना है और कैसे सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप के अंदर दिक्कतें आती है। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। मैं आपसे लेता हूं विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it.